कन्विंस अगर ना कर सकी मैं खुद को खत्म कर लूंगी। सुन रहे हो? आई विल फिनिश माई सेल्फ। जाओ। सुन रहे हो? आई विल फिनिश माय सेल्फ। रुक जाओ। नहीं, मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कह रही, मैं उसके साथ एडजस्ट कर लूंगी। लेकिन वो तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी, छोड़कर चली जाएगी मुझे। और फिर हम दोनों के दरमियान शादी की कोई कमिटमेंट नहीं हुई थी, इफ यू रिमेंबर। तुम मुझे मौका तो दो ना, मैं उसे समझा दूंगी। देखो, खामखा तुम खुद को भटका रहे हो और मुझे भी गिल्ट में डाल रहे हो, ऐसे गिल्ट में जैसे मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, दैट इज अ कमिटमेंट ऑन इट्स ओन। तुम मुझसे मोहब्बत करते भी हो कि नहीं? तुम मुझसे मोहब्बत करते भी हो कि नहीं? तो ठीक है, लेकिन क्या? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो उसकी एक ही मंजिल है, वो है शादी। जरूरी नहीं है। तो तुम क्या चाहते कि मैं शादी किसी और से करूं और मोहब्बत किसी और से? आई एम सॉरी ताबीर, ये मुमकिन नहीं है। तुम चाहो तो सब कुछ मुमकिन है। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का सोच ही नहीं सकती। प्लीज बच्चों जैसी बातें मत करो। देखो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। अब तुम जैसा चाहो जो चाहो कर सकती हो। अगर तुम्हें ये सब कुछ मंजूर है बिल्कुल ऐसे ही तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आज से हम दोनों के रास्ते अलग हैं। चॉइस इज योर्स। तुम ये कैसे कह सकती हो? तुम जानते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बगैर, सोच भी नहीं सकती जिंदगी के बारे में तुम्हारे बगैर, और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। अगर मैं तुम्हें कन्विंस नहीं कर सकूंगी ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। सुन रहे हो ना? मैं अपनी जान ले लूंगी। सुन रहे हो? आई विल फिनिश माई सेल्फ। अब जाओ। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। दीजिए, थैंक यू। सर, बॉस की तरफ से एक इंटर्नी है और बॉस ने ही रेफर की है। आपसे पूछना था कि उन्हें क्या काम देना चाहिए। एक काम कीजिए, उन्हें मेरे पास भिजवाइए, मैं खुद बात कर लेता हूँ उनसे।
जी सर। कैन आई कम इन? जी आइए आइए प्लीज। ये मेरी फाइल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठिए। थैंक यू। हाँ, लेकिन आपने 3 माह की इंटर्नशिप के लिए जो अप्लाई किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम तो 1 माह से ज़्यादा नहीं रख सकते किसी को। It's not my wish to stay here for 3 months. वो it's required in my college कि मैं 3 मंथ की इंटर्नशिप करूं। लेकिन बाकी के 2 महीने आप किसी और कंपनी को अगर ज्वाइन कर लें और फिर 1 महीने के लिए हमारे पास आ जाएं तो आई डोंट माइंड। लेकिन 1 महीने की जॉब के बाद ज़रूरी नहीं है कि हम आपको परमानेंटली रखें। मैं यहाँ पे परमानेंटली रहना भी नहीं चाहती हूँ। आई एम जस्ट हियर फॉर द एक्सपीरियंस। आपके वालिद क्या करते हैं? ये एज ए स्टील मिल। मिस्टर सिकंदर आलम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी। साबुन की बेटी है, उनका तो अपना इतना बड़ा सेटअप है, तो व्हाई डोंट यू गो एंड जॉइन हिम? जी कर सकती थी वहां पे इंटर्नशिप, लेकिन कॉम्प्लेक्स रहता कि मैं मालिक की बेटियों कुछ सीख नहीं पाई। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। फिर एक काम करते हैं, आप ऐसा कीजिए कि मैनेजर हैं हमारे मिस्टर जैगम, मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ, आप जाके उनसे मिल लीजिए और उनके साथ काम कर लीजिए। वो मैं जैगम साहब के साथ इंटर्नशिप नहीं करना चाहती। माई विश इज कि मैं आपके साथ इंटर्नशिप करूं। वेल, बाय द वे, आई हैव बीन सीइंग यू स्ट्रगल विद दैट टाई। कैन आई हेल्प यू? oh no, I can do it myself, no problem, I can do it. थैंक यू वेरी मच। ये ले जाओ। थैंक यू। सॉरी। प्लीज बैठिए 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 बैठिए। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि सॉरी। ये बताता चलूं कि हम लोग एक आईटी डिपार्टमेंट शुरू कर रहे हैं इस कंपनी में, और जिस अमेरिकन कंपनी के साथ हमारी कोलैबोरेशन हुई है, उनके कुछ लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ पे कुछ लोगों को ट्रेन करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। है तो बड़ी खुशी की बात। मिस्टर अभी मुझे ज़रा वो पेंट्स की फाइल दीजिएगा। सॉरी। ये तो ये टेबल की फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, पेंट्स की फाइल नहीं है। I don't think so कि ये वही फाइल है। प्लीज ये मैं आपको देता हूँ फाइल। एक काम कीजिएगा, आप जो लोग आप समझते हैं कि इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो ट्रेनिंग ले सकें, उनकी लिस्ट बना लीजिएगा और फिर वो मुझे दे दीजिएगा। ठीक है जी। सो मैं ये चाह रहा था कि जो भी लोग जो भी लोग हम सिलेक्ट करें वो कम से कम सिंसियर होने चाहिए अपने काम के साथ। मुझे वो ज़रा लिस्ट दीजिएगा एम्प्लॉयज़ के।
करते हो इधर? तुम जाओ, मैं बना लूंगी। अरे नहीं नहीं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो आप छोड़ दीजिए इसको यहीं, मैं बना लूंगा। आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे होते हुए आप क्यों चाय बनाएंगे? मैं बना लेती हूँ। अच्छा प्लीज एहतियात से बनाइएगा, गिराइएगा मत। बना लेती हूँ ना। और हाँ वो चीनी मत डालिएगा, मैं मीठा नहीं पीता। मेरे हाथ की बनी हुई चाय वैसे मीठी होती है। ये ले। अरे क्या कर रही हैं आप? इसको इधर ही रहने दीजिए प्लीज, मैं ले लूंगा यहाँ। लेना। आप बैठ जाइए उधर। जी हाँ हाँ, फिर आप ले लीजिए। अरे क्या कर रही? नहीं नहीं, आपसे नहीं कह रहे। क्या, एक मिनट होल्ड कीजिए। क्या कर रही हैं आप? इसको इधर ही रख दीजिए, मैंने कहा ना आपसे। चाय ठंडी हो जाएगी वो। ठंडी चाय पी लेता हूं मैं, कुछ नहीं होता मुझे। हाँ जी ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट साइन करके भेजता हूँ। जी जी। आप एक काम कीजिए, ये लैपटॉप मुझे दे दीजिए। क्यों, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं नाराज तो नहीं हूं मैं, लेकिन हम लोग एक जरूरी मीटिंग पे जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप बाहर गाड़ी में ही बैठिए। मुझे मालूम है कि मुझसे बहुत सारी गलतियां होती हैं, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। मैं क्या करूं? जब आप मेरे साथ होते तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, मीटिंग इंपॉर्टेंट है। अगर वहां जाके आप फिर मुझ में खो गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं इस दफा कोशिश करूंगी मैं आपने ना खो। I'll try and concentrate. श्योर? मुझे देर हो गई, वो गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में, टैक्सी पे आई हूँ। आपको थोड़ी देर नहीं हुई है, आपको खासी देर हो गई है। इवन द लंच टाइम इज ओवर नाउ। जी वो मुझे एक्चुअली कॉलेज में जाना था अपनी असाइनमेंट सबमिट करने। लंच टाइम है तो लंच पे चलते, मैं ले जाती हूँ आपको। लंच आपकी तरफ से क्यों? वैसे वैसे ही क्यों? आपको लंच पे ले जाने के लिए कोई वजह चाहिए होती है क्या? शायद। इन दैट केस मेरी इंटर्नशिप खत्म होने वाली है। मैंने सोचा कि मैं आपसे बात कर लूं कि आप मेरी इंटर्नशिप एक्सटेंड कर दें। मेरा यहाँ दिल लग गया है, प्लीज। ओके, मैं देखता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। रियली थैंक यू, थैंक यू। अब तो वजह बन गई, चले? आप बहुत अजीब हैं। जी? बहुत ही अजीब है। जी जी, चले?
बस मेरे लिए ब्लैक कॉफी कर दीजिएगा, शुक्रिया। मेरे लिए भी कॉफी कर दीजिएगा। और कुछ लोगी? नहीं नहीं, कॉफी ठीक है सर। बस थैंक यू। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। कहिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करना चाहती हूँ, लेकिन लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं आपको इस तरह इतने फॉर्मल तरीके से इज्जत से बुलाऊं। मेरा मतलब है कि मैं आपकी इज्जत तो करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में इस तरह इतनी फॉर्मेलिटीज रहें। मैं आपको तुम करके बुला सकती हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं आपको आप कह लेती हूँ। आप मुझे बताइए, आप चाहती क्या हैं? चले, अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो मैं ऑफिस में आपको सर कह लिया करूंगी, और जब हम इस तरह बैठे हुआ करेंगे तो मैं आपको अमाद कहूंगी। और आपको इस चीज की जरूरत कैसे महसूस हुई? इमाद, ऐसे लगता है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। अमाद, मेरी इंटर्नशिप खत्म होने वाली है और अब तक तुमने नहीं कहा मुझे। क्या नहीं कहा? That you love me. इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ, मुझे मालूम है कि तुम पहले से शादीशुदा हो, बट यू नो आई डोंट नो। वैसे कभी कभी सोचती हूँ कि काश तो मुझे पहले मिला। अरे यार, तुम्हारी मंगनी हो चुकी है। मेरी मंगनी में शादी नहीं है, और इन दोनों में बहुत फर्क है। By the way, I'm waiting For what? for you to tell me that you love me. अच्छा यार, come on. क्या अच्छा, बोलो ना। अच्छा बाबा, I love you, right? I love you too. इमाद, आप कहाँ हैं? कब से फोन कर रही हो, आप फोन अटेंड नहीं कर रहे। कहीं नहीं, बस मैं किसी को मिलने आया था। बस मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। इमाद, कहाँ थे आप सारा दिन? किसी से मिलने के लिए गया हुआ था। आज संडे के दिन? हाँ, इट वॉज नॉट अ बिजनेस मीटिंग। आपके बाद मीना बहुत डिस्टर्ब हो गई। तुम्हारे होते हुए होना तो नहीं चाहिए उसे डिस्टर्ब।
लेकिन संडे था ना आज। आप तो जानते हैं ये दिन उसके लिए कितना स्पेशल होता है। शी ऑलवेज सेज संडे इज बाबा's डे। तैयार कर दो, आई टेक हर आउट। एक्चुअली घर में बैठी बोर हो रही थी तो मैंने उसकी स्कूल फ्रेंड के यहाँ उसे छोड़ दिया। ठीक। आप कहाँ थे साहिर? तुमने खाना खा लिया? नहीं, आपके लिए लगाओ? नहीं। कभी तो यूं लगता है कि वो बहुत तेजी से रिकवर कर रही है, फिर यूं भी लगता है कि जैसे हमारी सारी मेहनत जाया जा रही है। और जानते हो, कल उसने अपने आप को जख्मी करने की कोशिश भी की है। सच बताइए, ताबीर और कितने दिन इस कंडीशन में रहेगी? हमारा पूरा पैनल इस बेचैनी का शिकार है। साइको ट्रीटमेंट के माहिर भी उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो भी 6 महीने के बाद किसी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मुझसे अब ताबीर की हैसियत बर्दाश्त नहीं होती। सुमी, अगर आज ताबीर जिंदा है, ये खुदा का एक मौजज़ा है। जाने उस बेचारी के साथ ऐसा क्या हुआ है कि उसकी ये हालत हो गई।